हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केडी अध्ययन में। और मैं हूं शरद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पारिभाषिक शब्द। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित है और हिंदी विषय में जो MPPSC मेंस और MPSI में जो हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से ही एक टॉपिक है हमारा पारिभाषिक शब्द, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पारिभाषिक शब्दों को समझने के लिए हम लोग 3 चीज़ों का प्रयास करेंगे। पहला तो इसकी परिभाषा देखेंगे, दूसरा इसे विगत परीक्षाओं में किस प्रकार पूछा गया है ये देखेंगे, और तीसरा हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि MPPSC और MPSI में ये कितने नंबर हम लोगों को प्रदान कर सकता है। देखिए, पारिभाषिक शब्द हम लोग ऐसे शब्दों को कहते हैं जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं और जिनकी सीमाओं को क्या कर दिया गया हो, बांध दिया गया हो। अर्थात यूँ कहें कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी सीमाओं को क्या कर दिया गया हो, बांध दिया गया हो, और जिनके अर्थ क्या कर दिए गए हो, निश्चित कर दिए गए हो। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझें तो किसी ज्ञान की किसी विशेष विधा से संबंधित ऐसे शब्द जिनके अर्थ क्या हो, निश्चित हो, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। या फिर हम लोग यूँ कहें कि विज्ञान, कला, साहित्य ऐसे सारे विषयों के ऐसे शब्द जिनका अर्थ क्या हो, निश्चित और परिसीमित हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। तो पारिभाषिक शब्दों की मुख्य रूप से 3-4 विशेषताएं होती है। एक तो होती है एकरूपता। पारिभाषिक शब्दों में एकरूपता पाई जाती है। दूसरी चीज सरलता, अर्थात इनका जो उच्चारण होता है वो कैसा होता है, सरल होता है। तो पारिभाषिक शब्दों में एकरूपता पाई जाती है और इनका उच्चारण कैसा होता है, सरल होता है। और तीसरी चीज, ये अभिधार्थ होते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ, जब हम लोग 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ पढ़ते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति, अर्थात निश्चित अर्थ देने वाला। यूँ कहें कि अभिधार्थ होते, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं, वही का वही अर्थ हम लोगों को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर रिक्ति है, और इसके लिए जो शब्द हमने प्रयोग किया वे है वैकेंसी। तो इस शब्द का ये जो टेक्निकल रूप है वैकेंसी, यहाँ पर हम लोग ब्लैंक नहीं लिख सकते क्योंकि इसका जो पारिभाषिक शब्द है वो क्या है, वैकेंसी है। तो पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा हम लोगों ने देखी और इसकी जो विशेषताएं है वो हम लोगों ने देखी। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि इसमें जो मार्किंग है वो किस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पारिभाषिक शब्द जो है वो मेनली 2 एग्जामों से रिलेटेड है। एक MPSI और एक है हमारा MPPSC। अगर आप वर्ष 2017 के पेपर देखें तो उसमें 6 पेपरों में अलग अलग प्रकार से लगभग हर पेपर में 3 प्रश्न पूछे गए हैं पारिभाषिक शब्दों के। और यदि आप MPPSC मेंस के पेपर देखें 2014, 15, 16 और 17 के, तो आप देखेंगे कि MPPSC का जो 5वां प्रश्न पत्र होता है मेंस का, हिंदी भाषा का, उसमें जो प्रश्न क्रमांक 6 होता है, उस प्रश्न क्रमांक 6 में 15 नंबर के पारिभाषिक शब्द पूछे जाते हैं। यानी कि MPSI में लगभग 3 से 4 नंबर पारिभाषिक शब्दों को पढ़कर हम प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हम MPPSC मेंस दे रहे हैं तो लगभग 15 नंबर, या यूँ कहे कि फिक्स 15 नंबर हमारे पारिभाषिक शब्दों के हैं। तो इस प्रकार पारिभाषिक शब्द न केवल MPPSC के लिए और MPSI के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आप चाहे MPPSC के स्टूडेंट हो, चाहे आप MPSI के स्टूडेंट हो, आपके लिए पारिभाषिक शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। अब इन्हें पूछा किस प्रकार से गया है, चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, MPSI के जो 2017 में जो पेपर हुए थे
उनके हिसाब से हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला पेपर हुआ था वो हुआ था 26 अक्टूबर 2017। उसमें प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 14 और प्रश्न क्रमांक 39। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग जब उन क्वेश्चंस पेपर को देखें और इस वीडियो लेक्चर को देखें तो आपको उनमें क्वेश्चंस को ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। 26 अक्टूबर 2017 जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, उसमें क्वेश्चन नंबर 8, 14 और 39 किससे संबंधित थे? पारिभाषिक शब्दों से संबंधित थे। इसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका जवाब था वैकेंसी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि वृत्ति या मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका है पारिभाषिक शब्द वेज। और प्रश्न क्रमांक 39 जो था, इसमें फिल इन द ब्लैंक के रूप में परिभाषा पूछी गई थी। इसमें परिभाषा पूछी गई थी कि ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जिनके अर्थ क्या कर दिए गए हो, निश्चित कर दिए गए हो, डैश 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 कहलाते हैं। तो इस प्रकार से भी इनको पूछा जाता है। तो पारिभाषिक शब्द MPSI की अगर मैं बात करूँ तो 3 तरीके से पूछे जाते हैं। आपको हिंदी दे दिया जाएगा और आपसे क्या पूछा जाएगा? अंग्रेजी। या फिर अंग्रेजी दे दिया जाएगा और आपसे क्या पूछा जाएगा? हिंदी। या फिर आपसे सीधे क्या पूछा जाएगा? परिभाषा पूछी जाएगी। परिभाषा आपको थोड़ी सी दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि सत्य कथन छाटिए, या फिर आपको कहा जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक देखिए, या फिर आपसे यूँ कहा जाएगा कि सत्य असत्य छाटिए। तो कुल मिलाकर पारिभाषिक शब्दों की जो 4-5 परिभाषाएं हम लोगों ने अभी तक देखी है वो सारी हम लोगों को याद होना चाहिए, ताकि पारिभाषिक शब्दों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हमारा परीक्षा में गलत ना हो। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर परिभाषा थी, तो इस प्रकार ये पूछे गए थे। अब जो 27 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था एनरोलमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था बहुमत। और क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था निकाय। देखिए, यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश पूछा गया आपको, यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी, यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश और यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश। यानी कि पारिभाषिक शब्द जब हम लोग याद करें तो उनका हिंदी से इंग्लिश भी ध्यान रखें और साथ ही साथ इंग्लिश से हिंदी भी हम लोग क्या करें? ध्यान रखें। देखिए, तो इनरोलमेंट, इसका पारिभाषिक शब्द क्या होगा? नामांकन। बहुमत का मेजॉरिटी। और निकाय के लिए क्या होगा? फैकल्टी। तो इस तरीके से देखिए, 26 अक्टूबर का पेपर, और ये कौन से पेपर की बात कर रहा हूँ मैं? 27 अक्टूबर के पेपर की बात कर रहा हूँ। आप अगर चाहे तो इन पेपरों को देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर इसलिए लिखे ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। देखिए, जब तक हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो कि पूर्व में ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं तो आगामी एग्जाम्स की तैयारी हम लोग नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है एग्जाम्स की तैयारी में तो ये कि प्रीवियस ईयर्स में वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 14 और 39 और 27 अक्टूबर के पेपर में क्वेश्चन नंबर 3, 13 और 14। अब हम लोग आगे, ये तो हमने 2 पेपर देखे। MPSI के और 4 पेपर हैं जो 2017 में हुए थे, उनके क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें आगे देखते। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं आगे के क्वेश्चंस इसमें नोट डाउन करूँ। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो अब तक हमने MPSI के जो 2 पेपर पूछे गए थे उनमें जिस प्रकार से इनको पारिभाषिक शब्दों को पूछा गया था वो हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं ये 28 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 20 में परिभाषा के रूप में पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि जो किसी क्षेत्र विशेष के
जो तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनके अर्थ क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में भी क्या पूछी गई थी, परिभाषा पूछी गई थी। आप अगर चाहे तो उन पेपर को देख के क्वेश्चन नंबर 20 में जो परिभाषा के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं वो जो सारे 6 के 6 पेपर हैं उनकी लिंक अपने वीडियो लेक्चर के लिंक में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा अगर आप लोगों को ज़रूरत हो। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 45 पूछा गया था वो भी किसके फॉर्म में पूछा गया था, परिभाषा। इसमें परिभाषा में ये पूछा गया था कि किसी विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले कुछ विशेष शब्द जिनके अर्थ क्या हो, निश्चित हो, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसको जो है पूछा गया था। तो ये 2 नंबर। उसके बाद हुआ था हमारा 31 अक्टूबर का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का, वो नून शिफ्ट का है। उसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 40 में सचिवालय। तो यहाँ पर सचिवालय का जो तकनीकी जो पारिभाषिक शब्द होगा वो क्या होगा, सेक्रेटरीट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें पूछा गया था विधान परिषद, जिसका पारिभाषिक अंग्रेजी शब्द क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था डायरेक्टर, जिसका पारिभाषिक शब्द क्या होगा, निदेशक। देखिए वहाँ पर ऑप्शन में निदेशक और निर्देशक दोनों दिए गए थे, आप ध्यान रखिए। एक दिया गया था निदेशक और एक दिया गया था निर्देशक। तो हमें इसको नहीं चूज करना है, ये हमारा निदेशक सही है, डायरेक्टर यानी कि निदेशक। उसके बाद कोई 31 अक्टूबर का जो नून शिफ्ट का पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था जॉइंट सेक्रेटरी, जिसका पारिभाषिक शब्द क्या होगा, संयुक्त सचिव। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया था कमिश्नर, जिसका पारिभाषिक शब्द क्या होगा, आयुक्त। और क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया था संधि, जिसका पारिभाषिक शब्द क्या होगा, ट्रेटी। उसके बाद जो 1 नवंबर का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था ऑडिट ऑफिसर, जिसका पारिभाषिक शब्द क्या होगा, लेखा परीक्षा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 32 में विकल्प, जिसका क्या होगा, ऑप्शन। और 54 में पूछा गया था प्रोक्लेमेशन, जिसका मतलब क्या होगा, तो ये प्रोक्लेमेशन होगा, जिसका मतलब क्या होता है, उद्घोषणा होता है। देखिए ये सारे शब्द हम हमेशा सुनते हैं संविधान में, प्रशासनिक शब्दावलियों में, या फिर यूँ कहें कि जब हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ पर ऐसे शब्द हमारे रोज़मर्रा के जीवन में सुनने में आते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी इन पर ध्यान नहीं देते। तो अब से आपको जब भी इन शब्दों को सुनने को मिले, आप इन्हें बिल्कुल गौर से सुने, इनका मतलब ढूंढने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए अगर हम वैसे तो पारिभाषिक शब्दों की कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे हैं, क्योंकि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स की बात करूं तो हमने यहाँ लिखा रे, इसका हिंदी मतलब होगा किरण। तो फिजिक्स में किरण कोई लड़की नहीं होगी, वो क्या होगी, प्रकाश की किरण होगी। वैसे ही हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, वो संश्लेषण जो है, सिंथेसिस, वो एक प्रक्रिया है, वो भी एक क्या है, पारिभाषिक शब्द है। तो ऐसे शब्दों का अब हम लोग को ध्यान देना है। देखिए पारिभाषिक शब्दों का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर याद करने की बात करें तो लगभग अगर हम लोग 250 से 300 पारिभाषिक शब्द अगर याद कर लें तो MPSI में हमारे 3 से 4 नंबर बिल्कुल निश्चिंत। और हमारे अगर MPPSC मेंस हम लोग दे रहे हैं इस बार का, तो आपके 15 नंबर आप निश्चिंत मान के चलिए। तो ये थे पारिभाषिक शब्द, जिसको हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल से देखा। पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, कैसे होते हैं, परिभाषा, इनके महत्व। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पारिभाषिक शब्दों का कभी भी कोई पर्यायवाची उपलब्ध नहीं होगा। अगर आप सोचें कि यहाँ पर सचिवालय, सेक्रेटरीट है, तो इसका कोई पर्यायवाची आपको मिल जाए, दैट इज़ इम्पॉसिबल। आपको इसका पर्यायवाची कभी भी नहीं मिला, क्योंकि इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ निश्चित है, इसीलिए इनका पर्यायवाची नहीं है। तो कुल मिला के ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। पारिभाषिक शब्दों को बिल्कुल हमको ध्यान से पढ़ना है, और इन सारी चीज़ों को मिलाकर जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि MPSI में लगभग 3 से 4 नंबर हमारा बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। लगभग 250 से 300 पारिभाषिक शब्द हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं 100 पारिभाषिक शब्द आपको यहाँ पर नोट डाउन करांगा, और उनको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि वो आपको जल्दी से याद हो जाए
और उसके अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इनको पढ़ेंगे। इसका जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो MPPSC में 2014 से लेकर 2017-18 तक जितने भी पारिभाषिक शब्द पूछे गए हैं उन पर होगा। आप इस वीडियो लेक्चर के बाद उसको ज़रूर देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पारिभाषिक शब्द बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।